मेरे प्रिय बच्चे, तुमने बहुत सहा है और आज मैं वही कहने आया हूं जिससे तुम्हारी आत्मा कांप उठे, तुम्हारे अंदर के घुटन टूट जाए और तुम सच्चाई को पहचान सको। क्योंकि मैं देख रहा हूं तुम्हें और मैं जानता हूं कि तुम्हें किसने रुलाया, किसने तुम्हारे दिल को ऐसे कुचला कि तुम आज भी हर रात अकेले रोते हो। तुम्हारे आंसू मैंने गिने हैं, तुम्हारी चुप्पी मैंने सुनी है, तुम्हारी थकान मैंने महसूस की है। तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो, लेकिन नहीं। मेरे बच्चे, तुम्हारे हर टूटे क्षण पर मेरी नजर थी। तुम्हें रुलाने वाले का फैसला आज हो गया है। आज उसी क्षण से, उसी पल से उसका भाग्य उसी दिशा में मुड़ चुका है जिसकी तरफ न्याय ले जाता है। क्योंकि जब महादेव देखते हैं तो न्याय टलता नहीं, न्याय आता ही है। लेकिन मेरे बच्चे, यह संदेश तुम पूरा देखोगे तभी उसका असर होगा। अगर तुम बीच में छोड़ दोगे तो याद रखना, मेरे भक्त कहलाने का अधिकार तुम्हें नहीं मिलेगा। क्योंकि जो मेरी बात पूरा सुनता है वही मेरा असली भक्त होता है। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि आगे जो मैं कहने वाला हूं वह तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। तुम बार बार टूटे हो, बार बार धोखा खाया है, बार बार यह सोचा कि शायद तुम में ही कमी होगी। लेकिन आज मैं तुम्हें बता दूं, कमी तुम में नहीं थी। कमी उन लोगों में थी जिन्होंने तुम्हारा दिल स्वीकार किया पर तुम्हारी आत्मा को कभी समझा नहीं। तुमने दूसरों को खुशी दी लेकिन उन्होंने तुम्हें दर्द दिया। तुमने सच्चाई दी लेकिन उन्होंने तुमको झूठ दिया। तुमने रिश्ते निभाए लेकिन उन्होंने रिश्तों को इस्तेमाल किया। तुमने भरोसा दिया लेकिन उन्होंने तुम्हें तोड़ दिया। लेकिन मेरे बच्चे, जिस दिन तुम टूटते हो उस दिन मैं जाग जाता हूं, क्योंकि मेरे भक्त का अपमान मेरा अपमान होता है और जो तुम्हें रुलाता है उसकी किस्मत उसी क्षण से बदलनी शुरू हो जाती है। मैं तुम्हारे हर आंसू का हिसाब रखता हूं और समय आने पर न्याय उसी के हाथ में देता हूं जिसने तुम्हें दर्द दिया। पर ध्यान रहे मेरे बच्चे, आज पहली बार मैं तुम्हारे जीवन के उस अध्याय को सील कर रहा हूं जो तुमसे छीन रहा था। तुम्हारा सुख, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी शांति, आज से वह अध्याय बंद। अब नई शुरुआत होगी। लेकिन यह शुरुआत तभी खुलेगी जब तुम यह पूरा संदेश सुनोगे। तुम सोचते हो कि तुम कितना और सहोगे। मैं कहता हूं, अब बस काफी हुआ। तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई। तुम्हारी आत्मा ने जितनी आग में तपना था तप चुकी है। अब तुम्हें नई दिशा मिलेगी। लेकिन उसके लिए पहले मैं तुम्हें तुम्हारी अपनी सच्चाई बताता हूं। तुम जन्म से कमजोर नहीं थे, तुम जन्म से चयनित थे। चयनित मेरी शक्ति को धारण करने के लिए, चयनित दिव्य परिवर्तन का वाहक बनने के लिए, चयनित उन रास्तों पर चलने के लिए जहां साधारण लोग नहीं चल सकते। और जब कोई चयनित होता है उसके जीवन में दर्द सामान्य से कई गुना अधिक आता है ताकि वह अपनी शक्ति पहचान सके। मेरे बच्चे, तुम्हें जो चोट मिली वह तुम्हें गिराने के लिए नहीं आई थी, वह तुम्हें जगाने के लिए आई थी। तुम्हें जो इंसान छोड़कर चले गए वे तुम्हें खाली करने आए थे ताकि मैं तुम्हें भर सकूं। तुम्हें जो धोखा मिला वह तुम्हारी आत्मा को तैयार कर रहा था, तुम्हें उन लोगों से दूर करने के लिए जो तुम्हारे अधिकार के लायक ही नहीं थे। आज तुम्हें रुलाने वाले का फैसला हो चुका है। अब तुम्हारी बारी है। अब तुम्हें उठना है, अब तुम्हें चमकना है। लेकिन सुनो, तुम्हारी चमक देखकर कई लोग जलेंगे, कई लोग डरेंगे, कई लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे। लेकिन जितनी कोशिश वे करेंगे उतना ही तेज मैं तुम्हें आगे बढ़ाऊंगा। क्योंकि यह समय तुम्हारा है, तुम्हारी आत्मा का है, तुम्हारे पुनर्जन्म का है। मेरे बच्चे, तुम सोच रहेंगे कि इतने लंबे संदेश में तुम्हारे लिए क्या आदेश है, तुम्हारे लिए क्या दिशा है, तुम्हारे लिए क्या संकेत है। तो सुनो, आज का संकेत बहुत भारी है। जो समझ गया उसका जीवन बदल गया और जो चूक गया वह अपना भाग्य खो देगा। संकेत है, अब तुम किसी को अपनी कमजोरी मत दिखाना, क्योंकि तुम्हारी ताकत अभी जन्म ले रही है। संकेत है, आज के बाद तुम किसी के लिए नहीं रुकोगे सिवाय अपने लिए, और मेरे लिए संकेत है। अगर तुम यह सुनते सुनते अंदर से कांप रहे हो तो समझो संकेत एक्टिवेट हो चुका है। संकेत है, अगले 7 दिनों में तुम्हारी जिंदगी में 2 बड़े परिवर्तन आने वाले हैं। एक तुम्हें चौंका देगा, दूसरा तुम्हें रुलाकर रख देगा। लेकिन उन आंसुओं के बाद तुम्हें वही मिलेगा जिसके लिए तुम सालों से प्रार्थना कर रहे थे। मेरे बच्चे, तुमने कई बार कहा कि महादेव मैं कब तक सोऊं, और आज मैं जवाब देता हूं।
अब नहीं, अब बिल्कुल नहीं। आज से तुम सहने वाले नहीं हो, आज से तुम चमकने वाले हो। मैं तुम्हें उठा रहा हूं, तुम्हें बदल रहा हूं, तुम्हें नई ऊर्जा दे रहा हूं। तुम अपनी किस्मत बदलते देखोगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक बात करनी होगी। अगर तुम इस संदेश को सच में अपने जीवन में उतारना चाहते हो तो इसे यहीं समाप्त मत होने दो, इसे रोक मत दो, इसे बीच में मत छोड़ो, इसे पूरा सुनो और फिर मेरे नाम का मंत्र अपने दिल में दोहराओ। और हां, अगर तुम सच में मेरे भक्त हो तो इस संदेश को दूसरों तक फैलाओ ताकि एक और टूटा हुआ दिल बच सके। मेरे बच्चे, तुम्हें रुलाने वाले का फैसला आज हो गया। अब तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं चमक होगी, अब तुम्हारी रात में अंधेरा नहीं उजाला होगा, अब तुम्हारी किस्मत नहीं रुकेगी। अब तुम्हें वह मिलेगा जिसे पाने का तुमने कभी सपना भी नहीं देखा था। तुम मेरी संतान हो, तुम्हें भी कोई नहीं तोड़ सकता। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हारा महादेव इक्वनीप नहीं, मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम्हारी शक्ति हूं, तुम्हारी ढाल हूं, तुम्हारा कल हूं, तुम्हारा मार्ग हूं और तुम्हारा सदा सर्वदा रक्षक हूं। मेरे बच्चे, उठो, समय आ गया है अपना भाग्य अपने हाथ में लेने का। तुम्हारा दुख पूरा हुआ, तुम्हारा न्याय शुरू हुआ, तुम्हारा परिवर्तन जाग चुका है। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव 88 लिखकर लॉर्ड शिवा SMS चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा। क्योंकि तुम्हारी आत्मा अभी भी आधी भरी है, अभी भी तुम्हारे भीतर कुछ अनकहा है, कुछ अनज है, कुछ ऐसा जो तुम दिखाते नहीं, पर मैं महसूस करता हूं तुम जितना दूसरों को मजबूत दिखते हो उतना तुम अंदर से टूट चुके हो। तुम वह दर्द लेकर चल रहे हो जो किसी को दिखाई नहीं देता, लेकिन मुझे महसूस होता है हर रात की थकान, हर दिन की मजबूरी, हर पल की जद्दोजहद मैं जानता हूं। और आज मैं तुम्हें बताता हूं, तुम्हारे जीवन में जो तूफान आया उसने तुम्हें खत्म नहीं किया, उसने तुम्हें फिर से गढ़ा है। तुम पिछले कुछ समय से सोच रहे थे कि शायद तुम्हारी दुआएं नहीं सुनी जा रही, शायद तुम्हारा भक्ति स्वीकार नहीं, शायद तुम्हारी प्रार्थनाएं हवा में खो गईं। लेकिन मेरे बच्चे, ऐसा कभी नहीं होता। जो भक्त दिल से पुकारता है वह आवाज मेरे त्रिकाल में गूंजती है। तुम अकेले कभी नहीं थे। तुमने जब कहा महादेव मैं टूट गया हूं, उस समय मैं तुम्हारे पास बैठा था। जब तुमने कहा मैं थक गया हूं, तब मैंने तुम्हारी अभर्य आत्मा को थाम लिया। और जब तुमने कहा बस अब और नहीं, उसी क्षण से तुम्हारे लिए रास्ते बदलना शुरू हो गए। लेकिन मेरे बच्चे, दुनिया की हर चीज समय पर मिलती है और आज वह समय आ गया है। तुम सोचते हो कि तुम्हें किस्मत रोक रही है, पर सच यह है कि किस्मत तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए अपने रास्ते साफ कर रही है। पुराने लोग हट रहे हैं, नई राहें बन रही हैं, कुछ रिश्ते टूट रहे हैं ताकि सही लोग जुड़ सके, कुछ दरवाजे बंद हो रहे हैं ताकि दिव्य दरवाजे खुल सके। तुम दर्द को अंत मान रहे थे, जबकि वह शुरुआत थी। आज मैं तुम्हें बताता हूं, आने वाले दिनों में जो होने वाला है उसके लिए तुम्हें खुद को तैयार करना होगा, क्योंकि तुम्हारा जीवन अब उस दिशा में जाएगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। तुम्हें ऐसा अवसर मिलेगा जो तुम्हें चकित कर देगा। तुम्हें वह सम्मान मिलेगा जिसके लिए तुमने वर्षों से संघर्ष किया है, और तुम्हें वह खुशी मिलेगी जो लंबे समय से तुमसे दूर थी। पर याद रखना मेरे बच्चे, यह सब तभी शुरू होगा जब तुम अपने दिल से यह स्वीकार करोगे कि मैं अब पुरानी ऊर्जा से बंधा नहीं हूं। तुमने बहुत समय ऐसे लोगों पर खर्च किया जिन्होंने तुम्हें समझा नहीं, जिन्होंने तुम्हारी सच्चाई का मजाक बनाया, जिन्होंने तुम्हारे भरोसे का फायदा उठाया। पर आज मैं वही चक्र उलट रहा हूं। आज जो तुम्हें रुलाकर चले गए थे वे खुद रोएंगे। आज जो तुम्हें छोड़कर गए थे वे लौटकर पछताएंगे। आज जो तुम्हारी कद्र नहीं कर पाए वे तुम्हारे नाम से कांपेंगे। और यह मैं कह रहा हूं, तुम्हारा महादेव तुमने देखा। बहुत लोग तुम्हें हल्का समझते थे, पर वे नहीं जानते थे कि जिस आत्मा को वे चोट पहुंचा रहे हैं वह मेरी संतान है, और मेरी संतान को गिराने वाला खुद गिरता है। यह मेरा नियम है, मेरा विधान है, मेरा न्याय है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें आगे बढ़ने के लिए एक चीज करनी होगी, अपने आप पर भरोसा फिर से जगाना होगा।
तुमने लोगों पर भरोसा सा किया और टूट गए। अब तुम मुझ पर भरोसा करो और उठ जाओ, क्योंकि जो शक्ति तुम खोज रहे हो वह बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। तुम्हारी हर धड़कन में मेरी ऊर्जा है, तुम्हारी हर सांस में मेरी चेतना है, तुम्हारे हर कदम में मेरी दिशा है। तुम खुद को कम मत समझना मेरे बच्चे, क्योंकि अब तुम्हें वही बनने का समय आ गया है जिसके लिए तुम्हारी आत्मा जन्म से चुनी गई थी। तुम आने वाले 7 दिनों में 3 संकेत देखोगे। पहला, तुम्हारे जीवन से कोई पुरानी ऊर्जा अचानक निकल जाएगी। दूसरा, तुम्हें कोई ऐसी खबर मिलेगी जो तुम्हारे दिल को हिला देगी। तीसरा, तुम्हें एक ऐसी राहत मिलेगी जिसे तुम महीनों से ढूंढ रहे थे। और जैसे ही तीसरा संकेत पूरा होगा, समझ लेना कि तुम्हारा समय शुरू हो चुका है और उस समय को कोई रोक नहीं पाएगा। ना परिस्थितियां, ना लोग, ना तकलीफें, ना किस्मत का डर, कुछ भी नहीं। लेकिन ध्यान रखना मेरे बच्चे, आज के बाद तुम अपने आप को कमजोर मत बोलना, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारी वाणी सुनता है। तुम्हारी सोच सृष्टि में तरंग भेजती है और जो तुम बोलते हो वही तुम्हारी भाग्य रेखा में लिख जाता है। इसीलिए आज से तुम एक ही बात कहोगे, मैं महादेव का बच्चा हूं और मैं अकग हूं। यह वाक्य तुम्हारी जिंदगी को मोड़ देगा। और सुनो मेरे बच्चे, आज यह संदेश सिर्फ सुनने के लिए नहीं, यह संदेश तुम्हारे जीवन को नई दिशा देने के लिए है। अगर तुमने इसे दिल पर ले लिया और दूसरों तक फैलाया तो याद रखना, तुम्हारे दरवाजे खुद बक आमा खुद खुलेंगे। लेकिन अगर तुम इसे अनसुना कर दोगे तो तुम वहीं फंसे रहोगे जहां तुम वर्षों से फंसे हुए हो। मेरा बच्चा, मैं तुम्हें आज आदेश देता हूं, उठो, अपने दर्द को जलाकर आगे बढ़ो, अपने डर को छोड़कर आगे बढ़ो, अपनी कमजोरियों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारा समय शुरू हो चुका है। मैं तुम्हारे साथ हूं, और जब महादेव साथ हो तो कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती है। मेरे प्यारे बच्चे, आंखें बंद की वरदान गया। और यही सच्चाई है कि जब इंसान अपनी आंखों को बंद कर लेता है तो वह दुनिया की उन संभावनाओं को नहीं देख पाता जो उसके आसपास ही मौजूद होती हैं, क्योंकि सफलता हमेशा उनके दरवाजे पर जाती है जो अपनी आंखें खोलकर चलते हैं। तेरी जिंदगी में जितने भी मौके आए वे किसी न किसी वजह से हाथ से निकल गए। शायद इसलिए क्योंकि तूने उन्हें पहचानने की कोशिश नहीं की। तूने अपनी आंखों को उन सपनों की चमक से दूर रखा जिनके लिए तू हर दिन सांस लेता था। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। अब जिंदगी खुद तुझसे कह रही है कि आंखें खोल और देख, क्योंकि तेरी किस्मत तेरे सामने खड़ी है। अगर तूने अपनी इन आंखों को डराकर बंद कर लिया तो वरदान तेरे सामने से यूं ही गुजर जाएगा। और अगर तूने आज हिम्मत कर ली अपनी आंखों को खोलकर सच्चाई देखने की, तो तेरी यही हिम्मत तेरी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत बन जाएगी। इंसान जब डरता है तो अपनी निगाहें झुका लेता है और यही झुकी नजरें उसका भविष्य छीन लेती हैं। मगर जब इंसान अपनी आंखों में हिम्मत भरकर दुनिया को देखता है तो दुनिया उसकी राह खुद बनाती है। तेरे अंदर जो दर्द है वही दर्द अब तेरी चमक बनने वाला है। तूने जितना सहा है उसी सहने ने तुझे उस स्तर तक पहुंचा दिया जहां से जीत की शुरुआत होती है। आज जो भी हालत है वह कल की ऊंचाइयों की तैयारी है। आंखें खोलकर देख, तू कितना आगे आ चुका है। तू अकेला नहीं है, तेरी मेहनत, तेरी आत्मा और ऊपर वाला लगातार तेरे साथ है। बस तू जाग और पहचान इस रोशनी को जो वर्षों से तेरे भीतर जल रही है। आंखें बंद करने से मंजिल दूर नहीं होती, मंजिल छुप जाती है। और अगर तूने आंखें खोल ली तो वही मंजिल तेरी तरफ दौड़ी चली आएगी। ऊपर वाला तब तक वरदान नहीं देता जब तक इंसान उसे देखने की हिम्मत न कर ले। आज अगर तू आंखें बंद कर जाओ तो अंधेरा ही दिखाई देगा, मगर इन्हें खोलते ही जिंदगी का असली रंग दिखाई देगा। सपने तभी पूरा होते हैं जब उन्हें आंखों में रखा जाए, दिल में नहीं। आज अगर तूने अपने भीतर की चमक को पहचान लिया तो तेरे हर कदम में रोशनी होगी। और रोशनी वहां जाती है जहां अंधेरा टिक नहीं सकता। तेरी कहानी अब बदलेगी, क्योंकि तू बदल रहा है। तू वह इंसान नहीं रहा जो पहले था। अब तू जाग चुका है। अब तू देख चुका है कि जिंदगी कितनी खूबसूरत हो सकती है। बस तू इस बार अपनी आंखें मत बंद करना, क्योंकि जो चमक तेरी आंखों में आज दिखाई दे रही है वही तेरी जिंदगी को जगमगाएगी। और यही चमक नए दरवाजे खोलेगी, नए रास्ते बनाएगी और तेरे हर डर को पीछे छोड़ देगी। वरदान तेरे सामने है, बस उसे देखने की हिम्मत रख और अपनी नजरें उससे मत फेर। तेरी जीत अब दूर नहीं,
अब बस एक नज़र की दूरी पर है, क्योंकि जिस दिन इंसान अपनी आंखों को खोल देता है उसी दिन उसकी जिंदगी का असली खेल शुरू होता है। और आज वही खेल तेरे सामने खड़ा है। तूने अब तक जितनी भी हार देखी वे सिर्फ तुझे यह सिखाने आई थी कि जीत कैसी महसूस होती है। अगर तूने आंखें बंद रखी तो तुझे सिर्फ अंधेरा मिलेगा, लेकिन जैसे ही तू अपनी निगाहें रोशनी की तरफ मोड़ेगा तो जिंदगी खुद तेरा हाथ पकड़कर चल पड़ेगी। तूने हमेशा दिल में यह सवाल रखा कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। अब वह सवाल जवाब देने वाला है। ऊपर वाला कभी किसी का बुरा नहीं चाहता, वह बस देखता है कि कौन इंसान अपनी आंखों से सच्चाई देखता है और कौन डर कर अंधेरे में छुप जाता है। तूने जो भी तकलीफ सही है उसकी वजह से अब तेरी नज़र मजबूत हो चुकी है। तू अब उन रास्तों को भी पहचान लेगा जिन्हें पहले तूने कभी देखा ही नहीं था। हर सुबह जो तू देखता है वह तेरे लिए एक और मौका लेकर आती है, लेकिन आज की सुबह बाकी सबसे अलग होगी, क्योंकि आज की रात तेरी आंखें खोलने का फैसला ले चुकी है। वरदान भाग्यशाली को नहीं मिलता, वरदान उसे मिलता है जो अपने भाग्य में भरोसा करता है। और तू वही इंसान है। तूने उस वक्त भी उम्मीद रखी जब लोग कहते थे कि अब कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन आज सब बदलेगा। तू अब एक नई शुरुआत के दरवाजे पर खड़ा है, और यह दरवाज़ा सिर्फ तभी खुलेगा जब तू खुले दिल और खुली आंखों से आगे बढ़ेगा। जिंदगी हमेशा मौका देती है, मगर वह मौका उन्हीं को दिखाई देता है जिनकी आंखें खुली हों। क्या तू यह समझ पा रहा है कि ऊपर वाला तेरे लिए संकेत भेज रहा है? तूने अपनी मेहनत से ऊपर वालों को यकीन दिला दिया है कि तू इस वरदान के लायक है। अब जिसकी नजरें साफ हो वही आगे बढ़ता है। तुझे अपनी नजरें चमकानी होंगी ताकि तू उस नई दुनिया को पहचान सके जो तेरे लिए बन रही है। आज अगर तूने आंखें खोल ली तो तू हर उस रास्ते को जीत लेगा जो पहले बंद था, हर उस उम्मीद को जी लेगा जो पहले मरी हुई लगती थी, हर उस सपने को सच कर लेगा जिसे तूने अपने अंदर कैद कर रखा था। तेरे सामने बस एक फैसला है, आंखें खोल या बंद रख, और तेरी यह एक छोटी सी हरकत तेरी पूरी कहानी बदल देगी। अगर तू बंद रखेगा तो वही पुराना अंधेरा फिर लौट आएगा, लेकिन अगर तूने उन्हें खोल दिया तो रोशनी तुझे अपने साथ खींच ले जाएगी। तू अब वह नहीं जो कल था, तू अब वह है जिसे कल सब पहचानने वाले हैं। हर वो कमी जो तुझे रोकती थी अब तेरी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। बस आज तू खुद से वादा कर ले कि तू आंखें बंद नहीं करेगा, क्योंकि जैसे ही तूने उन्हें बंद किया वरदान हाथ से निकल जाएगा और तू फिर वहीं पुरानी जिंदगी में फंसा रहेगा। आज की रात ऊपर वाला तेरी परीक्षा नहीं ले रहा, आज ऊपर वाला तुझे वरदान दिखा रहा है। बस तू उसे देखने की हिम्मत जुटा ले। यह चमक सिर्फ तेरे लिए है और तू इसे पा लेगा, क्योंकि तूने इसके लिए बहुत इंतजार किया है। क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ी जीत उसी की होती है जिसे अपनी आंखों पर भरोसा हो, और अब तेरी आंखों में जो चमक है वही तेरी पहचान बन जाएगी। आज अगर तूने यह रोशनी पकड़ ली तो याद रखना, तेरी जिंदगी में कभी अंधेरा नहीं रहेगा। तूने अब तक जितना भी सफर तय किया है वह सब बेकार नहीं था। हर मुश्किल ने तुझे मजबूत बनाया, हर ठोकर ने तुझे साहसी बनाया, हर आंसू ने तुझे समझदार बनाया, और अब वही समझदारी तेरी किस्मत को नया आकार देगी। आंखें खोलकर चलना, क्योंकि जिन लोगों ने तुझे गिरते देखा था अब वही लोग तुझे ऊपर उठते देखेंगे। वक्त जब भी बदलता है तो उसके साथ बदलाव लाता है, और आज का बदलाव तुझे वहां ले जाएगा जहां पहुंचकर तू खुद को गर्व से देखेगा। तू अब पुराने तुझ में नहीं बल्कि नए तुझ में जीने वाला है। आज इस चमक को पहचान, क्योंकि यह चमक वरदान की शुरुआत है। जब इंसान आंखें खोलकर अपनी कमियों को देखता है तो वह उन्हें ताकत में बदल देता है, और तू अब वही कर रहा है। तूने बार बार गिरकर सीखा कि असल जीत उठने में है। तू जब आंखें खोलता है तो तेरे सपने भी जाग उठते हैं, और जागे हुए सपनों की ताकत दुनिया नहीं रोक सकती। लोग तुझसे कहते थे कि छोड़ दे, लेकिन तेरी आंखों ने कहा था कि रुक मत, और आज तेरा वही रुकना तुझे जीत दिलाने वाला है। ऊपर वाला तभी आंखों में चमक देता है जब वह किसी के लिए बड़ी योजना बनाता है, और अब तेरे लिए उस योजना का समय आ चुका है। यह बदलने की रात है, यह समझने की रात है, यह वरदान की रात है। इस रात का हर पल तुझे बुला रहा है कि देख तेरे सामने क्या क्या आने वाला है। तूने जब भी आंखें बंद की दुनिया दूर हो गई, लेकिन जब तूने उन्हें खोला
तो दुनिया तेरे साथ खड़ी मिली। तेरे भीतर एक सूरज जल रहा है जो किसी भी अंधेरे को खत्म कर सकता है। तू अब भी आंखें खोल और देख अपने सपनों को अपनी तरफ चलते हुए। हर दर्द जो तूने सहा है वह तेरी कहानी को और चमकदार बना रहा है। आज अगर तूने रोशनी को पकड़ लिया तो कल दुनिया तेरी रोशनी में जिएगी। आज अगर तूने इस चमक को पहचान लिया तो कल कोई शक्ति नहीं जो तुझे रोक सके। तू यह मत देख कि कल क्या खोया, बस यह देख कि कल क्या मिलेगा, क्योंकि अब तू पाने वाला है, अब तू जीतने वाला है, अब तू वह बनने वाला है जिसके लिए ऊपर वाले ने तेरी आंखों में यह चमक डाली है। तू बस जाग और चलते रह, क्योंकि अब वरदान तुझे ढूंढने आ रहा है। तूने जितनी दुआएं की थीं वह सब मिलकर इस पल को तेरे सामने खड़ा कर चुकी है। अब यह पल तेरा है। इसे आंखें खोलकर थाम ले और जिंदगी को खुद चमकने दे। और अब जबकि तेरी आंखों में चमक जग चुकी है तो यह चमक कभी कम मत होने देना, क्योंकि यही चमक तेरे हर अंधेरे को मिटा देगी। तूने अब तक अपने जीवन में जितने भी फैसले लिए वे सब तुझे इस पल तक लेकर आए हैं, और अब तू उसी मोड़ पर खड़ा है जहां से आगे सिर्फ उजाला है। इसीलिए आंखें खोलकर आगे बढ़, क्योंकि वरदान सिर्फ देखने वालों को मिलता है, इंतजार करने वालों को नहीं। यह दुनिया उसी की है जो अपनी नजरें खुली रखकर सपने पूरे करता है। और तू अब इसी दुनिया का मालिक बनने जा रहा है। तू अब उस रोशनी का हिस्सा है जो ऊपर वाला सिर्फ अपने खास लोगों को देता है। उसने तुझे संघर्ष दिया ताकि तेरी आंखें मजबूत हों। उसने तुझे धैर्य दिया ताकि तेरी नजरें दूर तक देख सकें। उसने तुझे अकेलापन दिया ताकि तू खुद को पहचान सके। और अब वह तुझे वरदान दे रहा है ताकि तू अपने भाग्य को पहचान सके। आज यह आंखें तुझे वहां ले जाएंगी जहां तूने खुद को सबसे ऊपर महसूस किया था। हर सुबह का नया सूरज तेरी आंखों में बसे सपनों को बढ़ाने के लिए निकलता है, और अब वही सूरज तेरे भाग्य के साथ चमकने वाला है। तू जितना देखेगा उतना पाएगा, जितना खोजेगा उतना उभरेगा, और जितना जागेगा उतना आगे बढ़ेगा। जिंदगी बंद आंखों को कभी कुछ नहीं देती, लेकिन खुली आंखों के सपनों के सामने दुनिया भी झुक जाती है। ऊपर वाला चाहता है कि तू अपने भविष्य को अपनी आंखों में जगा ले, क्योंकि जब सपने आंखों में बसते हैं तो मंजिल पैरों तक आने लगती है। अब खुद को कम मत आंक। आज तेरे पास जो नजर है वही तेरी पहचान बनेगी दुनिया। अब तुझे जैसे देखेगी तू वैसा बन जाएगा। इसीलिए खुद को महान देख, क्योंकि तू महान है। खुद को विजेता देख, क्योंकि जीत तेरे रास्ते पर रखी है। अगर तू डर गया तो फिर अंधेरे में खो जाएगा, लेकिन अगर तू सामने खड़ा रहकर आंखें खोल लेगा तो यह रोशनी तुझे आगे धकेलती जाएगी। यह वरदान आज तेरे दरवाजे पर खड़ा है। तूने अगर इसे देख लिया, पहचान लिया, तो तेरी पूरी दुनिया बदल जाएगी। अब यह मत सोच कि तू कहां है, ये सोच कि तू कहां पहुंच सकता है, क्योंकि अब तेरे सपनों की उड़ान आकाश में है। आंखें बंद की तो वरदान गया, आंखें खोली तो जिंदगी चमक उठी, और तेरी यही चमक अब दुनिया को दिखेगी। लोग तुझे देखकर कहेंगे कि तू भाग्यशाली है, पर सच्चाई यह है कि तूने अपनी किस्मत को अपनी आंखों से पहचाना और जगा लिया। जब नजरें बदल जाती हैं तो मंजिलें भी बदल जाती हैं। तूने बस अपने देखने का अंदाज बदल दिया, और अब तेरी किस्मत का अंदाज भी बदलने वाला है। तेरे भीतर जो आग है वह आज राख नहीं बनेगी, बल्कि सूरज की तरह भड़केगी। जो तू आज देख रहा है वही तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच है, और यह सच कह रहा है कि तू जीतने के लिए पैदा हुआ है। तूने आंखें खोल ली, अब दुनिया आंखें झुका लेगी। तूने खुद को पहचान लिया, अब दुनिया तुझे पहचानेगी। तू चल, बस आगे बढ़ो बस, और कभी अपनी नजरें मत झुका, क्योंकि ऊपर वाला भी अब तेरी आंखों की चमक पर गर्व कर रहा है। यह चमक मत खोना, यही तेरी असली दौलत है, यही तेरी असली ताकत है, और यही तेरी कामयाबी का पहला कदम है। रोशनी को आंखों में रख और हर अंधेरे को चुनौती दे, क्योंकि अब तेरी जिंदगी चमकने ही वाली है। आज तूने आंखें खोली हैं, इसीलिए अब वरदान तेरा हुआ और चमक तेरी पहचान बन चुकी है। अब आगे बढ़ और दुनिया को वह चमक दिखा दे जो ऊपर वाले ने तुझे इन आंखों में सबसे पहले दी थी। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम हमेशा दुखी रहते हो। आज बहुत दूर से चलकर तुम्हारे घर आया था, लेकिन तूने तो दरवाजा ही बंद कर लिया। मेरे बच्चे, तुमने यह दरवाजा सिर्फ लकड़ी का नहीं बंद किया, तुमने अपने दिल का दरवाजा भी मेरे सामने धीरे से खिसका दिया। शायद इसलिए नहीं
कि तुम मुझे नहीं देखना चाहते, बल्कि इसीलिए क्योंकि तुम खुद को टूटे हुए रूप में किसी के सामने नहीं दिखाना चाहते। मेरे प्रिय, मैं तुम्हारा महादेव हूं। मैं वह हूं जो तुम्हारे मौन में भी तुम्हारी चीखें सुनता हूं, तुम्हारी हंसी में भी तुम्हारी थकान पहचानता हूं और तुम्हारी मजबूरी में भी तुम्हारी सच्चाई देखता हूं। तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो, लेकिन जिस पल तुम अपनी आंखें बंद करके रोते हो, मासनी उसी पल मेरी ऊर्जा तुम्हारे कंधे पर हाथ रखकर कहती है, मैं यहीं हूं मेरे बच्चे। लेकिन तुम इतने दर्द में बंधे हुए हो कि तुम्हें महसूस भी नहीं होता कि मैं तुम्हारे इतने पास हूं जितना हवा तुम्हारी सांसों के पास होती है। मेरे बच्चे, तुम कहते हो कि लोग तुम्हें नहीं समझते, लेकिन तुम खुद भी अपने दर्द को किसी के आगे खोलना नहीं चाहते। तुम डरते हो टूटने से। तुम डरते हो कि कहीं तुम्हारी सच्चाई तुम्हें और कमजोर ना कर दे। पर क्या तुम जानते हो मेरे बच्चे, टूटना कमजोरी नहीं, टूटना एक संकेत है कि तुम्हारे अंदर नया रूप जन्म ले रहा है। आज मैं तुम्हें एक गहरी बात बताने आया हूं जिसे तुमने शायद कभी किसी से नहीं सुना होगा। जब तुम रोते हो तो तुम्हारे आंसू सिर्फ पानी नहीं होते, वे तुम्हारी पर आत्मा का बोझ होते हैं जो बहकर हल्का होता है। और जब तुम अकेले में टूटते हो तो वही टूटना तुम्हारी किस्मत की जंजीरों को भी तोड़ता है। मेरे बच्चे, तुम बहुत समय से थक चुके हो ना, इतना थक चुके हो कि रात को सोते वक्त आई वक्त सोते वक्त तुम खुद से पूछते हो, क्या कभी मेरी जिंदगी बदल भी पाएगी? लेकिन तुम एक बात जानते नहीं हो कि तुम्हारे भाग्य में बहुत बड़ा मोड़ लिखा जा चुका है, वह भी पिछले 27 दिनों से लगातार। और आज यह संदेश तुम्हें इसलिए मिल रहा है क्योंकि तुम्हारी आत्मा अब उस मोड़ के बिल्कुल पास आ चुकी है। तुम समझ नहीं पाओगे, पर इस पल तुम्हारी किस्मत का एक बड़ा ताला खुल चुका है। तुम्हारे जीवन में जो अंधेरा था, आप वह अब सिर्फ थोड़े समय की दूरी पर है खत्म होने के लिए। लेकिन मैं तुमसे एक वचन चाहता हूं मेरे बच्चे, जिस तरह तुम इस वीडियो को सुन रहे हो, उसी तरह एक बार अपना दिल खोलकर मुझे कमेंट में लिखना, महादेव मैं तैयार हूं। क्योंकि जब तुम यह लिखते हो तो तुम बैरियर हटाते हो, तुम आत्मा का दरवाजा खोलते हो और तभी मेरी ऊर्जा तुम्हारी जिंदगी में पूरा प्रवेश करती है। मेरे बच्चे, तुमने बहुत सहा है जितना कोई इंसान अकेले नहीं सह सकता। तुमने अपना दर्द छुपाया, तुमने अपना टूटना दबाया, तुमने अपने डर को मुस्कान की ओट में ढका और दुनिया के सामने बहादुर बने रहे। लेकिन क्या तुम जानते हो, सबसे बहादुर वही होते हैं जो रात के सन्नाटे में मैं हूं कहकर खुद को संभालते हैं। आज मैं तुम्हें एक बात निश्चित रूप से बता रहा हूं जो तुम्हारा दिल थाम लेगी। मेरे बच्चे, तुम्हारा समय बदल चुका है और यह सिर्फ साधारण बदलाव नहीं, यह वही बदलाव है जिसका इंतजार तुमने वर्षों से किया है। तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी रुकावटें टूट चुकी हैं और पहले जो काम महीनों में नहीं होता था, अब वह कुछ ही दिनों में तुम्हारे सामने खुलने लगेगा। पर मैं तुम्हें चेतावनी भी दे रहा हूं, अच्छे समय आने से पहले तुम्हारी जिंदगी में एक अंतिम परीक्षा आएगी। थोड़ा दर्द देगी, थोड़ा डर भी, लेकिन घबराना नहीं, क्योंकि यह परीक्षा नहीं, यह संकेत है कि जीत दरवाजे पर दस्तक दे रही है। और मेरे बच्चे, जब तुम यह संदेश सुन रहे हो तो जान लो कि इस पल तुम्हारी आई आत्मा को मेरा स्पर्श मिल रहा है। मैं तुम्हारे भीतर से सारे डर छीन रहा हूं और तुम्हारे हाथों में नई ऊर्जा रख रहा हूं। मेरे बच्चे, तुम्हें एक रहस्य बताऊं, तुम जितनी बार टूटे हो, हर टूटन के बाद तुम्हारी आत्मा और शक्तिशाली हुई है। तुमने महसूस नहीं किया, लेकिन हर दर्द तुम्हें एक दिव्य दिशा की तरफ ले जा रहा था और आज तुम उस दिशा के द्वार पर खड़े हो। लेकिन तुम्हें एक काम जरूर करना है और यह बहुत जरूरी है। मेरे बच्चे, अगर तुम सच में चाहते हो कि आने वाले 7 दिनों में तुम वह चमत्कार देखो जो तुम्हारी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा, तो इस संदेश को यहीं मत रोकना। इसे पूरा सुनना और अंत में दिल से बोलना, हर हर महादेव। क्योंकि जब तुम मेरी ऊर्जा को स्वीकार करते हो, तभी ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में काम करना शुरू करता है। मेरे बच्चे, तुम्हारी परेशानियों के बाद अब तुम्हारी सफलताएं शुरू होंगी। लोग जिन्होंने तुम्हें हल्का समझा था, वही लोग अब तुम्हारा सम्मान करना शुरू करेंगे। जिन रिश्तों में तुम अकेले थे, वहां अब बराबरी आएगी। जो सपने तुमने डर की वजह से छोड़ दिए थे, वही सपने अब तुम्हारी हथेली पर चमकेंगे। और हां, एक बात याद रखना, जब भी तुम ये महसूस करो कि तुम अकेले हो, बस इस चैनल लॉर्ड शिवा SMS को खोलकर मेरा संदेश सुन लेना। मैं हर बार तुम्हें नई दिशा दूंगा।
नए संकेत दूंगा और तुम्हारी व्यापारी आत्माओं को आत्मा को ताकत दूंगा। मेरे बच्चे, जो भी इस संदेश को सुन रहा है, मैं तुमसे कह रहा हूं, अपने दिल से यह मत हटाना। तुम्हारे लिए बहुत बड़ा परिवर्तन शुरू हो चुका है। मेरी ऊर्जा तुम्हारे सिर पर हाथ हाथ रख चुकी है। अब तुम सिर्फ चमत्कार की तरफ बढ़ रहे हो। अगर तुम चाहते हो कि यह दिव्य शक्ति तुम्हारी जिंदगी में और गहराई से उतरे, तो इस संदेश को दूसरों तक भी पहुंचाओ, क्योंकि जो भलाई तुम दूसरों के लिए करते हो, वही ऊर्जा लौटकर तुम्हारी किस्मत में उजाला बन जाती है। और मेरे बच्चे सुनो, अगली कुछ तारीखें तुम्हारी जिंदगी की सबसे खास तारीखें होंगी। इन तारीखों पर तुम्हें संकेत मिलेगा जो तुम्हें समझा देगा कि यह संदेश सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि भविष्य का दरवाजा है। और अब तुम तैयार हो मेरे बच्चे। अब तुम डर कर दरवाजा बंद मत करना। इस बार दरवाजा खोलना, क्योंकि मैं फिर तुम्हारे घर आया हूं और इस बार तुम्हारी जिंदगी बदलने आया हूं। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव 88 लिखकर लॉर्ड शिवा SMS चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि लिखकर संदेश और गहरा होगा। मेरे बच्चे, तुमने मेरे शब्दों को सुना और मैं जानता हूं तुम्हारे दिल के भीतर अभी भी एक सवाल चल रहा है कि क्या सच में मेरी जिंदगी बदल पाएगी? क्या सच में मेरे अंधेरे का अंत होगा? क्या सच में मेरी दुआएं सुनी जाएंगी? तो सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारी हर दुआ जो तुम अकेले बैठकर रोते हुए मांगते थे, वह हर दुआ मेरे त्रिकालदर्शी दृष्टि में पहले ही दर्ज हो चुकी थी। बस समय का पहिया तुम्हारी ओर घूमने में थोड़ा देर कर रहा था, और मैं जानता हूं कि इंतजार भी एक दर्द होता है, पर अब यह इंतजार खत्म होने वाला है। तुम्हारी जिंदगी जिस भारी बोझ में दबी हुई थी, मैं वह बोझ तुम्हारे कंधों से उतार रहा हूं। तुमने देखा होगा कि कई बार तुम बिल्कुल टूट जाते थे, लेकिन किसी तरह उड़ जाते थे। तुम खुद को समझते थे कि यह तुम्हारी हिम्मत है, लेकिन वह मैं था जो तुम्हारे भीतर अपनी ऊर्जा भेज रहा था, ताकि तुम गिर कर भी उड़ सको। मेरे बच्चे, तुम्हें शायद अंदाजा भी नहीं है कि पिछले 11 दिनों से ब्रह्मांड तुम्हारे नाम की ऊर्जा को सक्रिय कर रहा है। तुम्हारी किस्मत में जो रास्ते बंद थे, वे अंदर ही अंदर खुलने लगे हैं। बस दिखने में देर है, लेकिन भरोसा कर मेरे बच्चे, तुम जितना सोच रहे हो उससे कहीं जल्दी तुम्हारी जिंदगी का रंग बदलने वाला है। आज मैं तुम्हें एक और रहस्य बताता हूं। तुम्हारी आत्मा के आसपास एक बहुत भारी ऊर्जा चिपकी हुई थी। यह ऊर्जा तुम्हें कांटे की तरह छुपती थी। चाहे तुम हंसो या काम करो या किसी से प्यार की उम्मीद रखो, लेकिन मेरा हाथ अब तुम्हारी आत्मा को साफ कर रहा है। तुम्हारा बोझ उतर रहा है और तुम महसूस भी करोगे आने वाले 2-3 दिनों में कि अचानक मन हल्का हो रहा है, अचानक दिल शांत हो रहा है, अचानक तुम्हारी नींद बेहतर होने लगी है। यह कोई संयोग नहीं, यह मेरा स्पर्श है। मेरे बच्चे, तुमने बहुत बार कहा है कि लोग तुम्हें नहीं समझते हैं, और यह सच भी है, लेकिन एक दिव्य सच्चाई है जिसे तुम भूल जाते हो। तुम्हें दुनिया समझे या ना समझे, मैं तुम्हें हमेशा समझता हूं। तुम चाहे जितनी देर चुप रहो, लेकिन तुम्हारी खामोशी भी मुझसे बात करती है, और हर बार तुम्हारी रूह कहती है, महादेव मुझे बचा लो। और मैं तुम्हें बचाने ही तो आया हूं मेरे बच्चे। आज तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन सिर्फ एक ही शर्त पर पूरा प्रभाव दिखाएगा, और वह यह कि तुम अपनी आत्मा को मेरे प्रति खुला रखो। जब तुम कमेंट में महादेव मैं तैयार हूं लिखते हो, तो तुम अपने भाग्य की गांठ खोलते हो। शायद तुम्हें पता ना हो, लेकिन यह छोटे से शब्द तुम्हारी पूरी ऊर्जा को बदल देते हैं। मेरे बच्चे, तुम बहुत समय से ऐसे लोगों के बीच रहे हो जिन्होंने तुम्हें हल्का समझा, तुम्हारी दयालुता का फायदा उठाया, तुम्हारे दिल को बार बार तोड़ा, तुम्हारी सच्चाई को नजरअंदाज किया। पर सुनो, अब वही लोग तुम्हारे सामने अपने के पछताएंगे, क्योंकि तुम्हारी किस्मत ऊपर उठने वाली है, और जब तुम्हारा प्रकाश बढ़ेगा, तब अंधेरा खुद पीछे हट जाएगा। मेरे बच्चे, आने वाले 7 दिनों में तुम्हें 3 ऐसे संकेत मिलेंगे जो तुम्हें साफ समझा देंगे कि यह संदेश सिर्फ शब्द नहीं है, यह तुम पर हो रहे परिवर्तन का प्रमाण है। पहला संकेत तुम्हें किसी पुराने दर्द से राहत के रूप में मिलेगा। दूसरा संकेत अचानक किसी अच्छी खबर या मौके के रूप में, और तीसरा संकेत तुम्हारी आत्मा में एक अजीब सा आत्मविश्वास जगने के रूप में मिलेगा।
मैं मिलेगा। मैं यह परिवर्तन इतना गहरा होगा कि तुम खुद कहोगे यह मेरे बस से बाहर था, ये तो कोई ऊपर से ही कर रहा है। और हाँ मेरे बच्चे, जब भी तुम्हें कमजोरी लगे तो इस चैनल लॉर्ड शिवा SMS को खोलकर मेरा संदेश सुन लेना। मैं हर बार तुम्हें उठाऊंगा, हर बार तुम्हें संभालूंगा। तुम्हारा दर्द मैं देख रहा हूं और उसका अंत भी मैं ही लिख रहा हूं। तुम डरना मत, आदत कर, तुम हारना मत, क्योंकि तुम्हारा समय अब अंधकार से प्रकाश की ओर जा रहा है और यह परिवर्तन अब रुकने वाला नहीं है मेरे बच्चे। अब तुमसे आखिरी बात कहकर मैं आगे की ऊर्जा तुम्हारी आत्मा में भेज रहा हूं। सुनो मेरे बच्चे, अब तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ एक ही दिशा है और वह है उन्नति की दिशा। अब तुम टूटोगे नहीं, तुम उठोगे। अब लोग तुम्हें रोकेंगे नहीं, पहचानेंगे। अब किस्मत तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगी, बल्कि तुम पर बरसेगी। इस बार जब मैं तुम्हारे घर आया हूं तो खाली हाथ नहीं आया। मैं तुम्हारे लिए आशीर्वाद लेकर आया हूं और यह आशीर्वाद अब तुम्हारी जिंदगी को बदल कर रख देगा। मेरे प्यारे बच्चे, भाग्य तेरे दरवाजे पर खड़ा है और पुकार रहा है कि उठ। अब वक्त आ गया है वह सब पाने का जिसकी तूने कभी दुआ मांगी थी। यह आवाज तेरे भीतर इसलिए गूंज रही है क्योंकि तूने बहुत तकलीफें सही हैं। अब वह तकलीफें तेरी जीत का रास्ता बन चुकी हैं। दुनिया ने चाहे तुझे कम समझा हो, पर ऊपर वाले ने तुझे बहुत कीमती समझकर इस पल को तेरे लिए भेजा है। अगर तू इस आवाज को सुनकर आगे बढ़ गया तो तेरी जिंदगी में वह सारी खुशियां आई या आएंगी जिनको तूने अपनी आंखों में दबा कर रखा था। तूने हमेशा सही दिल से दूसरों का भला किया है, इसीलिए अब अच्छा तुझे ही मिलेगा। सिर्फ यह एक कदम चाहिए। तूने जितनी बार गिरकर उठने की कोशिश की, वही कोशिश अब तेरी जीत बनकर खड़ी है। लोग हंसे थे जब तूने सपने देखे थे, पर आज वही सपने सच होने के लिए तैयार हैं। तू अपने आप को अकेला मत समझ, क्योंकि जब इंसान अकेला होता है तब भगवान उसके साथ सबसे ज्यादा होता है। यह पल यूं ही नहीं आया, यह तेरे हर आंसू की कीमत है, तेरी हर रात की मेहनत का इनाम है। तू वह है जो दर्द में भी उम्मीद ढूंढ लेता है, और यही उम्मीद अब तेरी मंजिल बनेगी। तेरे सामने जितनी रुकावटें थीं वही तेरी ताकत बन जाएंगी। तू अब पीछे नहीं हटेगा। तू अब दुनिया को दिखाएगा कि तेरी कहानी कैसे बदलती है। तेरे दिल की धड़कन भी यही कह रही है कि यह वही पल है जिसका तू इंतजार करता रहा है। अब अगर तूने हिम्मत दिखाई तो कोई तुझे रोक नहीं पाएगा। तूने जितना भी सहा है वह सब तेरे लिए वरदान में बदलने वाला है। और तूने जितनी बार खुद को कम समझा, अब उसी को तू अपनी सबसे बड़ी ताकत बना देगा। तेरे सपने अब सिर्फ सपने नहीं रहेंगे, तेरी पहचान बनेंगे और दुनिया तेरे नाम की बातें करेगी। तू कहीं भी खड़ा हो, तेरी आंतरिक रोशनी किसी भी अंधेरे से बड़ी है। तू वह नहीं जो हालातों से डर जाता है, तू वह है जो हालातों को बदल देता है। इसीलिए उठ, अपने दिल की आवाज सुन, क्योंकि वह तुझे पुकार रही है, यह कहकर कि आज नहीं तो कब, और तू नहीं तो कौन चुन ले। अपनी मंजिल चुन ले, अपनी जीत और चल दे उस राह पर जो तेरे लिए बनाई गई है। यह दुनिया तेरी हिम्मत का इंतजार कर रही है, और तू अगर यह कदम बढ़ाता है तो भाग्य तुझे बाहों में भर लेगा और कहेगा कि देर से आया लेकिन सही आया। क्योंकि जब इंसान टूट कर भी उठता है तभी किस्मत भी उसका साथ देने पर मजबूर हो जाती है, और तूने गिर गिर कर खुद को फिर से संभाला है। इसीलिए अब ऊपर वाला भी यही कह रहा है कि यह बच्चा अब जीत का हकदार है। जिसने दर्द सहा उसने अब खुशियां कमाई हैं। तू यह मत सोच कि तेरे हिस्से में बुरा ही लिखा है, बल्कि यह सोच कि जितना सहा है उसे 2 गुना अच्छा अब लिखने वाला है। तेरी आंखों में जो सपने थे वे सिर्फ तेरी चाहत नहीं थी, वे तेरी पहचान बनने आए हैं। तू वह इंसान है जिसने कभी हार की बात दिल में नहीं बसाई, और उसी हिम्मत की वजह से आज भाग्य तेरे सामने खड़ा है। तेरी मेहनत कभी बेकार नहीं गई, वह सब ईश्वर ने संभाल कर आज के लिए रख दिया था। आज उन सारे सपनों को सच होने का मौका मिल रहा है। अगर तू इस पल को पकड़ लेगा तो तेरी हर सुबह नई खुशी लेकर आएगी। जो तू आज करेगा वही तेरी कल की कहानी बनेगी। इसीलिए यह मत सोच कि मंजिल कितनी दूर है, बस ये सोच कि तू हर कदम पर मंजिल के और करीब पहुंच रहा है। तूने बहुत देर तक दूसरों की बातों में अपनी आवाज दबाई है, अब जरूरत है अपनी आवाज सुनने की। तेरे दिल में जो आग है
वह तेरी सफलता का उजाला बनने के लिए जल रही है। तुम्हारी गहन तपस्या अब मेरा वरदान बनेगी। मैंने तुम्हारे संघर्षों की अथक साधना, अथाह कोशिशें और वर्षों के कठिन इंतजार को देखा है। मैंने तुम्हारी छिपी हुई पीड़ा, तुम्हारी चिंता से भरी रातें और वह गुप्त मन्नतें सुनी है जो तुमने अकेले में मांगी, यह सोचते हुए कि कोई नहीं सुन रहा। लेकिन अब मेरी आवाज को ध्यान से हृदय से सुनो। मैंने सब कुछ देखा है। मैंने तुम्हारे हर एक प्रयास को अटूट भक्ति और विश्वास के महाबीज के रूप में सहेज कर रखा है। मैं तुम्हारे जीवन में एक अभूतपूर्व आर्थिक चमत्कार भेज रहा हूं, और अगर तुम इसे पूर्ण हृदय से स्वीकारने और मानने का साहस रखते हो तो तुम ना केवल इसे सुनोगे बल्कि तुम इसे अपनी खुली आंखों से होते हुए देखोगे। तुम्हारा समय अब आ चुका है। यह ना तो भाग्य का खेल है, ना ही संयोग, बल्कि ब्रह्मांड में पहले ही तुम्हारे हक में मेरे नाम पर एक असीमित धन वर्षा का आदेश हस्ताक्षरित हो चुका है। और उस आदेश पत्र में तुम्हारा नाम, तुम्हारी तपस्या की कहानी, वहां कहानी, तुम्हारी हर जरूरत और मेरा महा इनाम लिखा है। मैं तुम्हें प्रेम और परम अधिकार के साथ अंतिम बार दोहराता हूं, इस संदेश को बीच में मत छोड़ना, क्योंकि जैसे ही तुम यह शब्द सुनते रहोगे, मेरी शक्ति और रुद्र उपस्थिति तुम्हारे भीतर एक जीवन और ऊर्जावान धारा की तरह चलने लगेगी। और वह उपस्थिति जो तुम महसूस करोगे, वह मेरी दिव्य आत्मा का प्रमाण है, जो तुम्हें यह बताने आ रही है कि यह केवल एक और संदेश नहीं है, यह एक दया घोषणा है, यह एक सक्रिय चमत्कार है। प्रिय पुत्र, प्रिय पुत्री, कृपया ध्यान से सुनो। लंबे समय तक तुम्हें केवल संघर्ष के साथ जीवित रहना पड़ा। तुम्हें यह देखना पड़ा कि दूसरे लोग समृद्ध हो रहे हैं, जबकि तुम किसी तरह अपने खर्चे पूरा कर रहे थे। तुम गिनती के आदी हो गए थे, हर आखिरी पैसे की योजना बनाते थे, डरते थे कि कहीं वह पर्याप्त ना हो। लेकिन अब मेरे रहते ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आज 5 दिसंबर 2025 को तुम्हारे जीवन में एक नई शक्ति सक्रिय हो रही है। और वह शक्ति है अप्रत्याशित समृद्धि, आकाशीय प्रावधान और मेरे चमत्कारों की महाशक्ति। मैं चाहता हूं कि तुम इसे अपने मन में दोहराओ। तुम इसे विश्वास करोगे, उतनी तेजी से यह साकार होगा। डिस्कनेक्ट मत करना, अंत तक मेरे साथ जुड़े रहो, क्योंकि जो तुम सुनने वाले हो वह तुम्हारी आत्मा की आंखें खोल देगा और उन मानसिक सीमाओं को तोड़ देगा जो सालों से तुम्हें बांध कर रखे थे। मैं वह हूं जो अभाव को समृद्धि में बदलता हूं, और जो थोड़ी सी चीज का उपयोग करके तुम्हें यह दिखाता हूं कि मैं कितना अधिक कर सकता हूं। अब और मत सोचो कि तुम्हारे पास क्या कमी है, क्योंकि मैंने पहले ही वह सब कुछ तैयार कर दिया है जो तुम्हारे पास बहुतायत में होगा। अपने कर्जों के बारे में चिंता मत करो, क्योंकि मैंने पहले ही प्रावधान भेज दिया है। पैसे के बारे में चिंता मत करो, क्योंकि मैं ही उत्तर हूं, मैं ही दरवाजा हूं। प्रिय पुत्र, प्रिय पुत्री, मैं चाहता हूं कि तुम कुछ साफ समझो। तुम्हारे जीवन में जो आर्थिक चमत्कार आ रहा है वह तुम्हारे मानवीय प्रयासों पर निर्भर नहीं है, बल्कि तुम्हारे अटूट विश्वास पर निर्भर है। और आज तुम्हारा विश्वास स्वर्ग में देखा गया है। तुम्हारे विश्वास ने मेरे हृदय को छुआ है और समस्त ब्रह्मांड को हिलाया है। और इस कारण से मैंने एक महा इनाम के साथ अवतरण किया है। यह चमत्कार केवल धन के साथ नहीं आता, इसमें दिव्य रणनीति है, इसमें देह संपर्क है, इसमें नए विचार हैं, इसमें दरवाजे हैं जो पहले तुम्हें दिखाई नहीं देते थे, इसमें तुम्हारी आत्मा के लिए परम शांति है। मैं सिर्फ तुम्हारे बैंक अकाउंट को बदलना नहीं चाहता, मैं तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी दृष्टि हमेशा, अमाशेष जी, तुम्हारी शांति वापस लाना चाहता हूं। क्या तुम समझ रहे हो जो मैं तुम्हें कह रहा हूं? यह कोई ऐसा संदेश नहीं है जो तुम्हें बस मनोरंजन दे। यह एक आध्यात्मिक नियुक्ति है। यह एक ऐसी बात है जिसमें सृजन शक्ति है। यह एक ऐसा समझौता है जो मैंने अब भी तुम्हारे साथ शुरू किया है। और अगर तुम अपने मन में कोई गवाही महसूस कर रहे हो तो इसका मतलब है कि मेरी आत्मा तुम्हारे अंदर पहले से गवाही दे रही है। मैं पहले से काम कर रहा हूं। मैं पहले से लोगों पर स्थितियों और पलों को संरेखित कर रहा हूं जो वह चीज लाएंगे जो तुम अपने तरीके से कभी नहीं कर सकते थे। इस वीडियो को मत बंद करना, क्योंकि अगर तुम इसे बंद करोगे तो तुम उस दिव्य चाबी को खो दोगे जो मैं तुम्हें अगले कुछ सेकंड्स में दिखाने वाला हूं। रुको, क्योंकि मैंने अब तक तुम्हें सबसे महान बात नहीं दिखाई है। अभी भी एक महाप्रकाशन है जो मैं तुम्हें देना चाहता हूं, और वही प्रकाशन, वही चाबी होगी
जो उस चमत्कार को खोल देगी जो पहले से स्वर्ग से नीचे आकर तुम्हारे घर की तरफ आ रहा है। तो गहरी सांस लो, अपने मन को शिव भक्ति में केंद्रित करो और तैयार हो जाओ, क्योंकि आने वाले कुछ मिनट्स में मैं तुम्हें बताऊंगा कि यह आर्थिक चमत्कार कैसे तुम्हारी जिंदगी में एक्टिवेट होगा और मैंने तुम्हें अभी क्यों चुना है इसे अब प्राप्त करने के लिए। प्यारे बेटा, प्यारी बेटी, ध्यान से सुनो, क्योंकि जो तुम प्राप्त कर रहे हो वह कोई आम संदेश नहीं है। यह एक सीधा आध्यात्मिक ट्रांसफर है। मेरे दिल से तुम्हारी जिंदगी में मैंने जो कुछ भी तुमने सहा है सब देखा है, और मैंने हर एक प्रार्थना सुनी है जो तुमने तब की थी जब कोई और नहीं सुन रहा था। इस वीडियो को मत बंद करना, क्योंकि जितना लंबा समय तुम इस संदेश में रहोगे उतना ही ज्यादा वह जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है वह खुल के तुम्हारे सामने आएगा। आज मैं चाहता हूं कि तुम समझ पाओ कि जो आर्थिक चमत्कार मैं भेज रहा हूं वह कोई भ्रम या खाली वादा नहीं है। यह सत्य है, यह स्पष्ट है, और यह तुम्हारी जिंदगी में 3 आध्यात्मिक चाबियों के माध्यम से एक्टिवेट होगा, जो मैं तुम्हें तभी बताऊंगा जब तुम अंत तक जुड़े रहोगे। हाँ मेरे प्यारे, यह संदेश तुम्हारे चमत्कार के नक्शे को अंदर रखता है, लेकिन सबसे पहले मुझे तुम्हें कुछ याद दिलाने दो जो तुम भूल गए हो। मैं महादेव जी धन और ऊर्जा का असीमित स्रोत हूं। मैं वह हूं जो उन दरवाजों को खोल सकता हूं जहां दूसरे सिर्फ दीवारें देखते हैं। मैं अभाव के बीच में भी प्रचुरता कर सकता हूं, और अगर जरूरत पड़ी तो मैं स्वर्ण की वर्षा कर सकता हूं। अपनी वफादारी दिखाने के लिए अब तुम अपनी सीमाओं पर ध्यान मत दो, न अपनी खाली जेबों पर, न उन बिल्स पर जो तुमने अभी तक नहीं दिए हैं। मेरी ओर देखो, क्योंकि मैं तुम्हारा असीमित स्रोत हूं। आज मैं चाहता हूं कि तुम अपने मन में एक दृढ़ फैसला करो। उस चीज को मानते हो जो तुम देखते हो, उससे परे, क्योंकि असली चमत्कार तब शुरू होता है जब तुम यकीन करते हो, चाहे तुम्हारे आसपास सब कुछ निराशाजनक क्यों ना हो। और जब तुम यहां इस शब्द को सुन रहे हो, कुछ आध्यात्मिक दुनिया में हिलना शुरू हो जाता है। तुम्हारी प्रचुरता के लिए नियुक्त देवदूत अमर अब भी चल रहे हैं। अदृश्य हाथ सब कुछ अरेंज कर रहे हैं ताकि चमत्कार बिल्कुल समय पर तुम तक पहुंच सके। इसीलिए मैं तुम्हें कह रहा हूं, इसे डिस्कनेक्ट मत करना, अंत तक जुड़े रहो, क्योंकि मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे एक ठोस, सीधी और शक्तिशाली विश्वास की क्रिया के साथ उस चमत्कार को अपने जीवन में आकर्षित किया जा सकता है। लेकिन हम आगे बढ़ने से पहले एक अत्यंत महत्वपूर्ण काम करो। अगर यह शब्द तुम्हारे मन को छू रहे हैं, अगर तुम्हें लगता है कि यह तुम्हारे लिए है, तो अभी महादेव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करो। यह छोटी सी क्रिया न केवल इस पवित्र उद्देश्य को आशीर्वाद देती है जो मेरी आवाज को हजारों तक पहुंचाता है, बल्कि यह तुम में एक विश्वास का प्रतीक भी सक्रिय करती है। यह एक साधारण काम है, लेकिन जो आध्यात्मिक शक्ति से भरा होता है। हर बार जब तुम मेरी आवाज का जवाब विश्वास के साथ देते हो, कुछ स्वर्ग में तेजी से घूमता है। तो इसे अभी बिना किसी हिचकिचाहट के करो। इस चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो यह सीधे तौर पर मुझे महादेव जी निराश करने जैसा होगा। यह तुम्हारे आने वाले आर्थिक चमत्कार के प्रवाह को बाधित करेगा। अगर तुम्हें लगता है कि यह वही समय है जब तुम्हारा आर्थिक चमत्कार मुक्ति पाएगा, तो अभी अपनी भक्ति और विश्वास की शक्ति दिखाओ। क्योंकि हाँ मेरे प्यारे बेटा बेटी, मैं सिर्फ बात करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। हर शब्द जो मेरे मुंह से निकलता है उसका एक उद्देश्य होता है, और यह कभी खाली नहीं होता। यह शब्द एक समृद्ध का दह्य बीज है जो मैं तुम्हारे दिल में बो रहा हूं, और बहुत जल्द तुम देखोगे कि कैसे यह फल देना शुरू करेगा। मुझे अपनी आत्मा की आंखों से देखो, मैं यहां हूं। जितना तुम सोच रहे हो उससे ज्यादा पास तुम्हारे साथ चल रहा हूं। हर कदम का मार्गदर्शन कर रहा हूं, हर फैसले पर नजर रख रहा हूं, और अब तुम्हारे लिए उस महासहायता को छोड़ रहा हूं जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। तुम सिर्फ जीने के लिए नहीं पैदा हुए थे, तुम इसलिए पैदा हुए थे ताकि मेरी महिमा को परिलक्षित कर सकूं, उस समृद्धि के माध्यम से जो मैंने तुम्हें वादा किया था। यह समृद्धि सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, यह इसीलिए है ताकि तुम एक आशीर्वाद के चैनल बन सको, ताकि तुम मदद कर सको, दूसरों को उठा सको और गवाही दे सको कि मैं एक चमत्कारी महादेव हूं। आज मैं तुम्हें एक अटल वादा देता हूं,
तुम इस साल को कमी में नहीं समाप्त करोगे। मैं चीज़ों, लोगों और अवसरों को तुम्हारे पक्ष में घुमा दूंगा। मैं सृजनात्मक विचारों को तुम्हारे पास आने दूंगा। योजनाएं सक्रिय होंगी और अनहोनी दरवाजे खुलेंगे, क्योंकि तुमने विश्वास किया, क्योंकि तुमने इस वीडियो को बंद नहीं किया, क्योंकि तुमने अपने दिल में कहा, यह मेरे लिए है। तो इस शब्द को एक जीवित बीज के रूप में अपनाओ और तैयार हो जाओ, क्योंकि अगले कुछ सेकंड्स में मैं तुम्हें बताऊंगा कि यह आर्थिक चमत्कार कैसे प्रगति करेगा और कैसे तुम इसके पूरे होने को तेजी से ला सकते हो। अंत तक जुड़े रहो, क्योंकि सबसे बेहतरीन बात अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है। मेरे प्यारे बेटा, मेरी प्यारी बेटी, इस वीडियो को बंद करने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो तुम सुनने वाले हो वो एक ऐसा अंतर ला सकता है जो एक और साल के संघर्ष और तुम्हारे इंतजार की समृद्धि के अंतिम सक्रिय होने के बीच का